विकासपुरी थाने के एटीओ दीपक धैया साहब एक विकलांग व्यक्ति को थप्पड़ मार रहे थे, लगातार कई चाटे मारे और उसको जबरदस्ती अपने जिप्सी में भर रहे थे। मैं इन तमाम जो कार्रवाई हो रही थी उसकी मैं फुटेज बना रहा था 100 मीटर की दूरी से, और कोई ऐसा सरकारी काम में बाधा नहीं था, कुछ नहीं था। जैसे ही दीपक धैया साहब की नजर मेरे कैमरे पर पड़ी, उस विकलांग को पीटना छोड़ दिया उन्होंने और आते ही मेरे कैमरे को पहले ऐसे झपटा मारा, स्नैचिंग किया मेरा फोन और अपने जेब में डाल लिया। मुझे मारा थप्पड़, कई थप्पड़ मेरे गाल पे, यहाँ पीठ पे मुक्का मारा। वो वीडियो भी दीपक धैया ने डिलीट कर दिया। देखिए ये एसएचओ साहब, ये इस बात के राजवीर जी है, ये गवाह है। नमस्कार सर, कैसे आप? सर कुछ बोल बताएंगे सर, कल जो घटना घटी है सर पत्रकारों के साथ किया गया। ये आरोप है कि जैसे बुलडोजर आया वो व्यक्ति इतना ज्यादा सदमे में चला गया कि उसकी मौत हो गई। लेकिन जब पुलिस से ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज दाह संस्कार के लिए हमें 2-3 घंटे अलाउ कर दीजिए, हमारी झुग्गी मत तोड़िए, बाकी झुग्गी आप लोग तोड़ते रहिए, लेकिन पुलिस वाले उनको भी वहाँ पर इतनी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे थे, घसीट रहे थे। नमस्कार, सच न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर मीडिया पर ही सवाल उठाए जाएंगे और मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोका जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा। आज हम यहाँ पे डीसीपी ऑफिस के बाहर हैं जनकपुरी में, जहाँ पर प्रोटेस्ट करने की योजना है और तमाम मीडिया वाले आप देख सकते हैं यहाँ पे आए हुए हैं। कारण ये है कि कल विकासपुरी में जब झुग्गियां तोड़ी जा रही थी तो वहां पर कुछ पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे थे और उनमें से ज्यादातर सभी रिपोर्टर के साथ और कैमरामैन के साथ बदतमीजी की गई। जो उदय भारत के उदय हिंदुस्तानी हैं उनको पुलिस उठा के ले गई और विकासपुरी थाने में बंद कर दिया। उनके मोबाइल से डाटा डिलीट कर दिया गया। इसी तरह पंजाब केसरी के जो रिपोर्टर हैं उनको भी पकड़ लिया गया। उनमें एक महिला पत्रकार थी जो तेज तर्रार की रिपोर्टर थी, उनके साथ भी बदतमीजी की गई, उनके कैमरामैन के साथ बदतमीजी की गई, उनको रिपोर्टिंग करने से रोका गया। तो ये हाल है दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस अपनी ड्यूटी तो निभाती है लेकिन मीडिया को अपनी ड्यूटी निभाने नहीं देती। तो आज हम यहाँ पे इस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए आए हैं। हम खुद इस प्रोटेस्ट के साथी हैं, हम इस सब मिलके इसको प्रोटेस्ट करेंगे और मांग करेंगे डीसीपी ऑफिस से, डीसीपी साहब से कि इसमें तुरंत कार्रवाई की जाए जो भी दोषी पुलिसकर्मी है। सर अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम उदय हिंदुस्तानी है और डॉक्यूमेंट नेम मेरा राम उदय है जी। हाँ, कल क्या हुआ था जब आप कवरेज करने के लिए गए थे? कल 11 जुलाई लगभग दोपहर के 2 बज रहे थे। उस समय पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर एक्शन हो रहा था। विकासपुरी थाना इलाके में नाले रोड पे कुछ अवैध झुग्गियां बनी थी। मुझे सूचना मिली, मैं वहां खबर करने गया। खबर करने के दौरान मैं ये तमाम जो अवैध कब्जा था उसको हम कवर कर रहे थे, विजुअल्स बना रहे थे। उसी दौरान विकासपुरी थाने के एटीओ दीपक धैया साहब एक विकलांग व्यक्ति को थप्पड़ मार रहे थे, लगातार कई चाटे मारे और उसको जबरदस्ती अपने जिप्सी में भर रहे थे। मैं इन तमाम जो कार्रवाई हो रही थी उसकी मैं फुटेज बना रहा था 100 मीटर की दूरी से, और कोई ऐसा सरकारी काम में बाधा नहीं था, कुछ नहीं था। जैसे ही दीपक धैया साहब की नजर मेरे कैमरे पर पड़ी, उस विकलांग को पीटना छोड़ दिया उन्होंने और आते ही मेरे कैमरे को पहले ऐसे झपटा मारा, स्नैचिंग किया मेरा फोन और अपने जेब में डाल लिया। मुझे मारा थप्पड़, कई थप्पड़ मेरे गाल पे, यहाँ पीठ पे मुक्का मारा और मैंने कहा मेरा जुर्म बताइए, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने कोई क्रिमिनल। एक पत्रकार के ऊपर हाथ उठाना कितना, मतलब आप समझते हैं कि ऐसा करना चाहिए? सर मैं भी कवरेज करता हूँ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। सर देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ आज पुलिस के शिकंजे में कसा हुआ है। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का काम कर रहे हैं, ये कुचलने का काम कर रहे हैं। खाकी वर्दी में पुलिस कर्मी नहीं है जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, वो मैं उनको गुंडा कहूंगा क्योंकि उन्होंने गुंडागर्दी करी। एक पत्रकार, महिला पत्रकार थी, उनके साथ गाली गलौज किया, मेरे साथ मारपीट करी। मुझे थाने में लगभग 8 घंटे बैठाकर
मुझे डराते आपका रहे। जुर्म था कि आप तो खबर दिखा रहे थे। सर यही तो मैं कह रहा हूँ क्या ना खबर, आपसे। हम लोकतंत्र में खबर भी नहीं दिखा देखिए, सकते? ये मीडिया का इतना अधिकार भी नहीं है। ये सवाल आपको डीसीपी साहब से करना होगा कि क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ये पुलिसकर्मी कुचल देंगे, ये दबा देंगे हमारी आवाज को। हम इनकी सच्चाई जब दिखाने के लिए निकलते हैं दिल्ली की सड़कों पर, तो इनको डर लगने लगता है कि कहीं इनकी पोल पट्टी एक पत्रकार ना खोल दे। और उसके बाद ये मेरे साथ हाथापाई करते हैं, मारपीट करते हैं। विकासपुरी थाने के एटीओ दीपक धैया, एसआई दीपक, हेड कांस्टेबल रामवीर, एसआई संदीप पुनिया, ये 4 पुलिस कर्मियों ने मेरा हरासमेंट किया, मेरे साथ मारपीट करी, मेरी माँ बहन की गाली दी। जरा सोचिए, दुर्भाग्य है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां एक पुलिसकर्मी एक पत्रकार की आवाज को दबाने की कोशिश करता है, और उसके बाद जब पत्रकार पूछता है कि हमारा क्या कसूर है साहब, बताइए हमने कौन सा ऐसा ऑफेंस किया है। अगर ऑफेंस आपको लगता है किया है तो हमारे ऊपर मुकदमा करिए, मुझे जेल भेजिए। कौन है मेरा शिकायत करता, बताइए। जाने का तो मतलब ही नहीं बनता ना सर मैं वही तो कह रहा हूँ, मारपीट किया है मतलब बन गया। ऐसा मुझे फिर आपका मोबाइल का डाटा भी डिलीट कर दिया एसआई दीपक ने थाने के अंदर। अगर मतलब पुलिस कुछ ना कुछ छुपाना चाह रही थी। बिल्कुल छुपाना चाह रही है। पुलिस को डर था कि कहीं पत्रकार इनकी पोल पट्टी ना खोल दे, क्योंकि जो विकलांग के साथ एटीओ दीपक धैया ने मारपीट करी वो रिकॉर्ड मेरे कैमरे में हुआ। उस समय उदय भारत न्यूज लाइव पे था मैं, 6 लाख लोग मेरे साथ व्यूअरशिप में जुड़े हुए थे, और वो भी मेरे चैनल मेरा फोन में खुला हुआ था, वो वीडियो भी दीपक धैया ने डिलीट कर दिया। देखिए ये एसएचओ साहब, ये इस बात के राजवीर जी है, ये गवाह है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर कुछ बोल बताएंगे सर, कल जो घटना घटी है सर पत्रकारों के साथ किया गया सर, आपको सर ये तो बड़ी शर्मनाक है। पत्रकार आपसे सवाल करेंगे, बड़ी शर्मनाक घटना है सर आप ये नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते, कल आपके सामने सब कुछ हुआ, आप तब कहाँ थे सर? मेरे को 8 घंटे ये मेरे कैमरामैन थे, उनके साथ गाली गलौज हुई, धमकी दी गई कि इंडिया के कुछ हुआ तो मेरे साथ हुआ संजय लाल ने मुझे गाली दी, देखिए आप लोग ये देखिए, ये एसएचओ साहब शासन की आईडी जो है किसके पास है? वीडियो में है। कोई नहीं है, उन्होंने इतनी बदतमीजी की, आप बोल रहे हो कोई नहीं है। आप जानते हैं ये यहाँ पे खड़े हैं, कैसे गालियां दी हैं? जो भी है आप सुन के उसको जो भी है जांच कर लेंगे। डिलीट करवाया आपने मेरे मुंह में बात सर इसी तरीके से डाटा डिलीट करवाया, उसको ले जाएंगे। आपकी कौन सी गलती है? मेरे को मारा गया सर, आपकी मौजूदगी में मारा गया। देखिए ये राजवीर साहब है, ये देखो यहाँ पे क्या कहेंगे? ये खुद थे ना वहाँ, कह रहे मैं नहीं था, कोई देखिए, संदीप पालियान नहीं है इनका। विकास विकासपुरी थाने के एसएचओ राजवीर साहब वहां मौजूद थे थाने के अंदर। उनकी मौजूदगी में मेरा मोबाइल छीना गया। अफरीन जी, अगर मीडिया ही सेफ नहीं है तो आम आदमी का क्या सर होगा? मैं खुद हैरान हूँ, आप यकीन मानिए कल से मेरे दिमाग से बात निकल नहीं रही कि आखिर हमारे साथ गाली गलौज की गई है, मारपीट की गई, क्यों? अगर हम कोई बुलडोजर एक्शन को कवर करें तो इन्हें क्या तकलीफ है? और अब ये झूठ बोल रही है, कोई नहीं था। ये देखो
इसीलिए मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे पता था ये पलट जाएंगे क्योंकि भाई पुलिस वाले तो ऐसे ही होते हैं। क्या हो ये देखिए आप गाली दी गई है और कह रहे हैं तो देखिए सुनाई देगी, माइक लगाओ, आपको सुनाई देगी, गाली दे रहे हैं ये। ऐसा क्यों भागे पास ये देखो गाली देगा। अरे पुलिस वालों का काम नहीं है ये। आपका ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? जब तक ये इंसाफ नहीं मिलेगा। आप एक विक्टिम है, आप कवर कर रही थी, आप कब तक ये लड़ाई लड़ेंगी मैडम? हम आपके साथ हैं। सर देखिए, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है पुलिस से, पुलिस हमारा सपोर्ट करती रही है, लेकिन ये कौन सा तरीका था कि न्यूज को कवर करने के लिए आप इतनी बेइज्जती करोगे, आप लोग मारोगे, गालियां दोगे, ये तो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है ना सर। इसका जवाब दे दीजिए, जब डीसीपी इसका जवाब दे देंगे हम यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। व्यवहार किया गया, क्या घटना हुई? थोड़ा नीचे कर लो। मैं बताती हूँ, हुआ ये था कि कल आपको पता होगा विकासपुरी में जो झुग्गियां हैं उन्हें तोड़ा जा रहा था। ये खबर जैसी हम तक पहुंची, हम लोग वहां पर पहुंचे और उसके बाद जब हम वहां पर गए तो हम उस न्यूज को कवर करने की कोशिश कर रहे थे जो हर आम जो मीडिया व्यक्ति है वो करते हैं। हम लोगों ने जैसे कैमरा स्टार्ट किया, पहले तो हमें अंदर ही नहीं जाने दिया, फिर हमने जब बोला कि भैया मीडिया से जाने दीजिए, तो जैसे तैसे हमें एंट्री मिली, उस एरिया को इन लोगों ने बंद कर दिया और ये जाने ही नहीं दे रहे थे। जैसे हमने कैमरा निकाला, माइक निकाला, एक और मीडिया कर्मी थे, वो नहीं चाहते कि उनका नाम आ जाए, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन सबसे पहले धक्का मुक्की उनके साथ करना शुरू कर दी। जैसे हम लोग वो चीज देख रहे हैं, इसके बाद देखा कि जो पुलिसकर्मी है वो हमें भगा रहे कि यहाँ नहीं करना, यहाँ नहीं करना। अगर आप सबको चाहिए तो मैं उसकी क्लिप्स भी दे सकती हूँ आपको, क्योंकि सबूत के तौर पर हमारे पास है। उन्होंने हमारा जीना मुश्किल कर दिया, उस एरिया में हमें खड़े ही नहीं होने दे रहे कि यहाँ कैमरा नहीं चलेगा, भागो यहाँ से, भागो कोने में जाओ, बाहर जाओ। मैं बताती हूँ आपको, उस पूरे एरिया को छोड़कर हम बिल्कुल आगे चले गए, जहाँ पर बैरिकेडिंग थी उससे भी बाहर जाकर हम रिपोर्टिंग करने लगे। फिर वो पुलिस वाले वहां से भी हमें भगाने लग गए। इसके पीछे रीजन जो मुझे समझ में आया अब तक वो ये था कि वहां पर झुग्गी में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनकी उम्र तकरीबन 40 साल के करीब थी। सदमे से उनकी मौत हो गई, ऐसा वहां पर उनके परिवार और जो बाकी लोग थे उनका ये आरोप है कि जैसे ही बुलडोजर आया वो व्यक्ति इतना ज्यादा सदमे में चला गया कि उसकी मौत हो गई। लेकिन जब पुलिस से ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज दाह संस्कार के लिए हमें 2-3 घंटे अलाउ कर दीजिए, हमारी झुग्गी मत तोड़िए, बाकी झुग्गी आप लोग तोड़ते रहिए, लेकिन पुलिस वाले उनको भी वहां पर इतनी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे थे, घसीट रहे थे। उसकी क्लिप भी अगर आपको चाहिए मैं दूंगी, हमारे चैनल पर डली भी है। रॉ क्लिप्स चाहिए तो मैं आपको वो भी दूंगी। उन लोगों को ऐसे कॉलर पकड़ के वो लोग घसीट रहे जैसे कोई आतंकवादी पकड़ा गया है। और जब हमने पूछा, इतनी देर में मैंने देखा कि जैसे ही मेरा ध्यान इधर उधर हुआ, मेरे कैमरामैन के साथ वो लोग धक्का मुक्की कर रहे, वो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया, शुक्र है, वरना क्योंकि आपको पता है ये लोग मानते ही नहीं, कहते थे हमने कुछ किया ही नहीं है। वो चीज मैंने फटाफट फोन से रिकॉर्ड किया और मैं सीधा अपने कैमरामैन के पास पहुंची, तो वो लिटरली इनको गाली दे रहे हैं, ऐसी गाली जो मैं यहाँ पर नहीं दे सकती, लेकिन हमारे पास वो क्लिप मौजूद है, सबूत है, उसमें आप चाहें तो आप सुन सकते हैं। कैमरा जी, एक हेड कांस्टेबल था संजय पिलानिया, वो मेरे कैमरामैन के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा था। जब मैंने बोला भैया क्यों आप उन्हें कर रहे हो, कह रहे ये मुझसे बहस कर रहे हैं। मैंने कहा वो कैमरामैन है, वो क्यों आपसे कुछ बोलेंगे, बोल लूंगी तो मैं, अगर मैंने बोला होगा और मैंने आपसे कुछ बोला नहीं, आप उन्हें पे हाथ क्यों उठा रहे हो, धक्का दे रहे हो, भगा रहे हो। और इसके अलावा एक चीज उन्होंने कही है कि इंडिया गेट पे जिस तरीके से तुम मीडिया वालों को दौड़ा दौड़ा के पीटा था, फिर गाली देकर डंडे मारे थे, तुम्हारे साथ यहाँ भी वही करेंगे, वरना चले जाओ। कैमरा तोड़ रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि एक शख्स की जान गई है और चाहे वो किसी भी सदमे में गई, तो क्या लगता है कि उस मैटर को छुपाने के लिए ऐसा किया गया? सर देखिए, लग तो यही रहा है क्योंकि और कोई रीजन नहीं है। हम हर जगह जाते हैं, आप सब भी जाते हो, जो मीडिया उसका काम है, अगर कहीं पर डेमोलिशन हो रहा है तो उस चीज को कवर किया जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि विकासपुरी पुलिस इतनी बौखला गई कि भैया कोई मीडिया कर्मी वहां नहीं जा सकता, कैमरा छीन रहे हैं, माइक को हटा रहे कि नहीं कवरेज नहीं करनी। ऐसा कहाँ पर लिखा कि कवरेज नहीं करनी? और सबसे हैरानी की बात कि एसएचओ भी वहां पर थे, लेकिन वो ये सब देख रहे हैं। एक और थे, उन पुलिस ऑफिसर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो तो सबसे ज्यादा ही बदतमीजी कर रहे थे। नेतृत्व में हो रहा था ये पूरा एमसीडी की कार्रवाई थी जी, एमसीडी और पीडब्ल्यूडी की गाड़ी अभी वहां पर मौजूद थी और हम बस उसी चीज को कवर कर रहे थे। लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हो रहा था, क्या परेशानी थी कि वो वहां से भगाए जा रहे थे और वो चाहते थे कि इस चीज की कोई मीडिया कवरेज ही ना हो। और फिर जब हम बाद में वहां पर पहुंचे, क्योंकि देखिए मीडिया कर्मी हमारा फर्ज बनता है कि बाकी चीजें भी देखें, जब हम बाद में वहां पर पहुंचे, जिनकी डेथ हुई थी उनके परिवार और जो रिश्तेदार है, परिवार तो माफ कीजिएगा चला गया था, लेकिन रिश्तेदार वहां पर हमें मिले, तो हमने पूछा कि क्या हुआ था, ये लोग क्यों ऐसे भगा रहे थे। कह रहे थे कि पुलिस वालों ने बोला कि मीडिया को कुछ नहीं बताना इसके बारे में, मीडिया से बात मत करो वरना तुम्हें और मारेंगे। इसकी क्लिप्स भी बकायदा हमारे चैनल पर अपलोड हो रखी है, आप लोग चाहे तो आप लोग देख सकते हो और अपनी वीडियोस में भी आप लोग लगा सकते हैं। कोई बात हुई थी उससे पहले जो उन्होंने ऐसा किया। पता था, उनको ही पता नहीं किस चीज की गर्मी चढ़ रही थी, अपनी वर्दी की ऐंठ में थे या अपने उसकी मतलब ये पता होने के बावजूद कि पत्रकार है आप लोग? हाँ, कह रहे तुम्हारी पत्रकारिता भी निकालूंगा, जब तुम्हारे लट पड़ेंगे सारी मीडिया पंथी तुम भूल जाओगे। तुम्हारे साथ हाथापाई हुई थी? हाथापाई हुई थी, मेरे को धक्का मारा था और माँ बहन की गंदी गंदी गालियां थी, मैं गिरने से ही बचा और मेरे इतनी टाइट पकड़ा हुआ था, नखून हुआ।
कोई बात हुई थी कुछ उनसे? बात नहीं हुई थी, कुछ मैं आपने- दूर से अपने अच्छा। फोन ले रहा था। तो आपको कितनी वो देर जो थाने में झुग्गी बिठाया? वाले थे यानी कि थाने में जिनकी नहीं डेथ बिठाया हुई था। थी, नहीं बिठाया? यही चीज वो विजुअल्स में जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे क्योंकि एम्बुलेंस भी वहाँ पर खड़ी थी, डेड बॉडी को ले जा रहे थे वो लोग। ये बस इतना कर रहे थे कि उस चीज को रिकॉर्ड कर रहे थे। पुलिस वाले इसी चीज से बौखला गए कि आखिर ये चीज रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं कि वहाँ पर डेड बॉडी वो लोग लेकर जा रहे हैं। जैसे वहाँ के लोग जो परिवार के लोग थे वो हमारे पास खुद है कि मेरा भाई मर गया, इतना जो हमारी क्लिप में आया है, लेकिन पुलिस वाले उसको भी खींच के ले गए, ना बोलने दे रहे, धमका रहे कि मीडिया को कुछ नहीं बताना। अब आखिर वो ऐसा क्या छुपाना चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्या था उस जो डेथ हुई है वहाँ पर जो पुलिस वाले मीडिया कवरेज नहीं करने दे रहे। इवन हमें तो ये पता भी नहीं था, हम सिर्फ बुलडोजर जो एक्शन चल रहा था उसकी कवरेज कर रहे थे। उन्होंने जो किया है मीडिया वालों के साथ, मारपीट करे, धक्का मुक्की करे। एक और मीडिया कर्मी थे, वो पता नहीं क्यों बोलना नहीं चाह रहे, उनके साथ जो हुआ था वो भी रिकॉर्ड हुआ था, बट उन्हें नहीं चाहिए हम दिखाएं, तो इसलिए वो क्लिप्स मैं आपको नहीं दे सकती क्योंकि वो नहीं चाहते वो चीज सामने आए। लेकिन उन्होंने जो बदतमीजी की है, गालियां दी, और मैंने ऐसा पहली बार विकासपुरी पुलिस स्टेशन वालों का ही हाल देखा है जिन्हें इतनी तकलीफ हो गई कि अगर कहीं पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, किसी झुग्गी पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तो आखिर विकासपुरी पुलिस स्टेशन वालों को क्या तकलीफ थी कि वो मीडिया कवरेज अलाउड नहीं करे थे। और सबसे हैरानी वाली बात ये कि एसएचओ भी वहां पर थे, लेकिन फिर भी कोई रोक टोक नहीं, मीडिया वालों को ये लोग मार रहे हैं, तो आखिर अब क्या होगा। जी सर, मेरे साथ मेरी टीम के साथ वहां पर वो कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं कि तुम लोगों के साथ वही करेंगे जो इंडिया गेट पे हुआ है, लट पड़ेंगे तुम्हारे, ये कौन सा तरीका है। एक महिला पत्रकार होने के नाते आप सोचिए, अगर मेरे साथी को गालियां दे रहे हैं गंदी गंदी माँ बहन की, तो मैं वहां पर क्या बोलूँ। और जब मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने क्यों बोला भाई मेरे कैमरामैन को ऐसा, मैं गई थी उसके बाद कि भाई कौन थे और आपने किस हद से उनको बोला है, तो वो उसके बाद भी उनकी हिम्मत देखिए, जब मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ माइक लगा के, तब भी वो पूरा कैमरामैन को मार रहे हैं। तब मैंने बोला भाई कैमरामैन को छोड़ो, जो बात करनी मुझसे करो। कैमरामैन को धक्का दे रहे, मार रहे, और ये सब कर रहे थे हेड कांस्टेबल संजय पिलानिया। तो आप लोगों ने उसके बाद कंप्लेंट वगैरह फाइल करा? जी सर, कंप्लेंट हमने की है। कल जो सारी चीजें थी हमने फटाफट से उस वीडियो को पहले एडिट किया, क्योंकि आपको पता है सबूत चाहिए होता है, कोई हमारी बात ऐसे क्यों मानेगा। तो पहले हमने उस वीडियो को एडिट किया, वो वीडियो अपलोड किया, और अभी कंप्लेंट आप देख रहे हैं रिसीविंग हमारे पास, ये हमने यहाँ पर दे दी है, जिसमें हमने सारी चीजें मेंशन की। और एक चीज मैं और आप लोगों को बोलना चाहूंगी, आप इसे आराम से चलाइएगा। इस कंप्लेंट में हमने साफ लिखा है कि आप इस चीज की निष्पक्षता से जांच कीजिए। अगर हमारी गलती निकले तो मेरा नाम आफरीन खान है, तेज तरार न्यूज में मैं बतौर पत्रकार काम करती हूँ। अगर इनका भी निकले, हमारी कोई गलती निकले, तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है, हमें पता है, हम सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो लोग हमें रोक रहे हैं, धक्के मारे और धमकी दे रहे, कैमरा तोड़ देंगे, यहाँ से निकलो। इतनी बुरी तरीके से हमें ट्रीट किया गया जैसे हम कोई क्रिमिनल है। तो कुछ पत्रकारों के तो सबूत भी मैडम, क्या इनके संज्ञान में ये बात आई है? सर, मैंने अपने व्हाट्सएप से भी डीसीपी जो है, डीसीपी वेस्ट, उनको ये पूरा मैसेज भेजा है वीडियो क्लिप के साथ कि सर हमारे साथ ऐसा हुआ है, कृपया इस मामले पर जवाब दीजिए, बट अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। इसके अलावा तुरंत जब ये हुआ था, कल सुबह, कल दोपहर की बात है शायद, उस टाइम हमने ट्वीट किया था, लेकिन उसका भी कोई खास रिस्पॉन्स अब तक नहीं आया है। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार तमाम मीडिया कर्मी, जिनमें हम भी शामिल हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया। यहाँ पे एसएचओ विकासपुरी भी आए, वो मीडिया कर्मी से बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके सामने ही जो मीडिया वालों को पीटा गया था, ऐसा आरोप है मीडिया वालों का, जो उदय पत्रकार हैं जो वो कह रहे थे। तो पत्रकारों की ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि अगर पत्रकार ही सेफ नहीं है तो आम आदमी कैसे सेफ होगा। आप सच न्यूज़ 24/7 देख रही हैं, मुझे पता है काफ़ी टाइम से, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत सच्चाई है। हेलो कोमल, मैं प्रियंका सच न्यूज से। आप कैसी हैं? हाय प्रियंका, मैं अच्छी हूँ। मैं किरण चौधरी, सच न्यूज़ 24/7 से। मैं संजय तलवार, सच न्यूज़ 24/7 से। मैं नेवालाल पासवान, सच न्यूज़ 24/7 से। मैं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, सच न्यूज़ 24/7 से। सिर्फ सच दिखाते हैं हम। लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब सच न्यूज़ 24/7।